नमस्कार दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से बम्पर वोट से चुनाव जीत चुके हैं। 5वीं बार लगातार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। जैसे ही वो चुनाव जीते हैं, इनका तेवर और भी उग्र होता दिख रहा है। 87% से भी अधिक इन्हें वोटिंग पड़ी है, यानी व्लादिमीर पुतिन को 87% से भी अधिक वोटिंग पड़ी है। जैसे ही चुनाव जीते, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर रूस की सेना और नाटो सेना के बीच में, नाटो सेना अमेरिका नेतृत्व में लड़ती है या काम करती है, कहा कि अगर इन दोनों के बीच में अगर सीधे टकराव हुआ, संघर्ष हुआ, तो पृथ्वी पर तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है। अब पृथ्वी तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर ही होगी। ये इनका उग्र तेवर देखने को मिला। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, फिर से एक बार इन्होंने बम्पर वोटिंग से जीत चुके हैं। इस समय जहां उनकी वोटिंग हुई है, यूक्रेन और रशिया में वार चल रहा है। यूक्रेन के जितने एरिया को कब्जा कर चुके हैं, यूक्रेन के जितने एरिया को कब्जा कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, यानी रशिया के द्वारा जितना एरिया कब्जा किया गया है, इन सारे एरिया में रशिया, पूरे रशिया सहित दुनिया भर में जितने भी रशियन जहां रहते हैं वहां भी वोटिंग हुई है, और जितने एरिया कब्जा किया गया है वहां पर भी चुनाव कराया गया, वहां पर भी वोटिंग हुई है। हालांकि जो इनके विपक्षी नेता है, पिछले ही महीने जो नवेल्नी थी, उनकी मृत्यु हो गई, आर्कटिक जेल में ही मृत्यु हो गई। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये घटना दुखद है। और भी इनके जितने विरोधी नेता थे, उनको या तो जेल में बंद कर दिया गया है या तो निर्वासन का सामना कर रहे हैं। कुछ जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो चुनाव में उतरे हुए थे, प्रतिद्वंदी कुछ थे इनके जो चुनाव में उतरे हुए थे, लेकिन उनके ऊपर इतना बंदिश था, इतना रिस्ट्रिक्शन था कि वो 24 साल का जो कार्यकाल बीता हुआ है, 24 साल का जो कार्यकाल बीता है व्लादिमीर पुतिन का, उस कार्यकाल को लेकर इनकी आलोचना नहीं करना है। और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध को लेकर जो डिसीजन लिया गया है रशिया का, यानी व्लादिमीर पुतिन का, उसको लेकर आलोचना नहीं करना है, बाकी सब काम करना है। भाई मेन चीज तो आप आलोचना करने ही नहीं दे रहे हो, तो फिर विपक्षी नेता लड़ क्या रहे हैं। तो हालांकि एक तरफा ये जीत हुआ है। 87% से भी अधिक वोटिंग पड़ी है व्लादिमीर पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन को 87% से अधिक वोटिंग पड़ी है, बम्पर वोटिंग पड़ी है। जैसे ही इन्होंने चुनाव जीता है, वैसे ही इन्होंने चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि अगर नाटो सेना अमेरिकी नेतृत्व में काम करती है, अगर इसने इंटरफेयर किया, यूक्रेन में कूदा नाटो सेना, तो रूसी सेना और नाटो सेना के बीच में अगर सीधा संघर्ष हुआ तो पृथ्वी तीसरा विश्व युद्ध से मात्र एक कदम दूर ही होगी। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति द्वारा यह भी कहा गया कि कोई देश यह भी नहीं चाहेगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो। अब उन्होंने परमाणु खतरे को भी बार बार कह चुके हैं। अगर परमाणु खतरे हमले की भी बात किया गया है, तो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा कहा गया है कि हालांकि यूक्रेन में परमाणु बम की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, यूक्रेन वैसे ही हार जाएगा, इनका कहना है। ये बयान इनका कब आ रहा है? जब फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा पूछा गया तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या कहा? फ्रांस के द्वारा कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन में जो नाटो की सेना है, इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। हालांकि और भी जो पश्चिमी देश हैं ये इन चीज़ों से परहेज कर रहे, मतलब जो इमैनुअल मैक्रोन का जो, यानी फ्रांस के जो राष्ट्रपति, इनका जो बयान आया है, इससे परहेज कर रहे थे। हालांकि जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, जो इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा कहा गया, फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा, उनका समर्थन भी किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रपति हैं रूस के, उनके द्वारा कहा गया कि अगर पश्चिमी देश यानी कि नाटो सेना इंटरफेयर करती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। क्योंकि जो फ्रांस के राष्ट्रपति से जो इमैनुअल मैक्रोन, इनसे पूछा गया था, इन्होंने कहा कि सेना डिप्लॉय किया जा सकता है यूक्रेन के अंदर। हालांकि जो नाटो सेना होती है, नाटो ये अमेरिका नेतृत्व में काम करती है सेना। जितने भी नाटो कंट्री है, अगर नाटो देश के एक देश पर कोई भी गैर नाटो देश अगर अटैक करता है, तो यह मान लिया जाता है कि पूरे नाटो देश पर अटैक कर दिया गया है। तो सारे नाटो, जितने भी नाटो मेंबर्स कंट्री हैं, वो सब मिलकर वो जो गैर नाटो कंट्री है उसका जवाब देगी। यही रीजन रहा, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने जा ही रहा था, तभी तो रशिया ने इस पर अटैक कर दिया, क्योंकि रशिया नहीं चाह रहा था कि इससे जाकर वहां पर जुड़े। हालांकि जो फिनलैंड है, स्वीडन है और नॉर्वे है, इनको भी डर सताने लगा है कि ये भी, मतलब कि जो स्वीडन है, नॉर्वे, ये तो हालांकि लगभग मेंबर बन चुके हैं नाटो के, इन्हें भी डर है कि कहीं रशिया मेरे पर भी अटैक न कर दे। तो इन सब सारे मुद्दे को लेकर यहाँ पर उड़ा गया। हालांकि जो इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और जो व्लादिमीर पुतिन है, यानी कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है, पश्चिमी देश बनाम रशिया, दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है, लोग याद दिला रहे हैं कि 1962 वाला जो तनाव था पश्चिमी देशों के बीच में और रशिया के बीच में, कहीं ये तनाव फिर से ना आ जाए। जो शीत युद्ध चल रहा था, पश्चिमी देश बनाम
जो रसिया है, इसके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। नतीजा क्या निकला था कि जो पहले यूएसएसआर था रसिया, जब इसका विखंडन हुआ 1991 में जब इसका विखंडन हुआ तो रसिया अकेला बचा और बाकी ये जो देश हैं यहाँ पर बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, ये सब सारे देश निकल गए, यूएसएसआर से बाहर निकल गए, टूट गए। तो रसिया बचा। एक बड़े लैंड पर रसिया का कैप्चर रहा, देखने को मिला था। तो हालांकि पुतिन के द्वारा यह भी कहा जा रहा है, पुतिन कौन है? पुतिन है राष्ट्रपति हैं रसिया के, अभी फिर भी बम्पर वोटिंग से जीत चुके हैं, 5वीं बार लगातार राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में कुछ नाटो के सेना है यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि फ्रांसीसी में और अंग्रेजी में नाटो के सेना बात कर रहे थे, तो इसको इंटरसेप्ट किया गया रसिया के सेना द्वारा इंटरप्ट किया गया है कि भाई यहाँ पे सेना मौजूदगी है, अगर किसी प्रकार से अगर नाटो की सेना सीधे टकराती है, सीधे रसिया की सेना से टकराती है, तो तीसरा विश्व युद्ध देखने के लिए तैयार रहे। ये कहना था किनका? जो राष्ट्रपति बने हैं अभी 5वीं बार, किसके राष्ट्रपति बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन, रसिया के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये था। और रूस की अर्थव्यवस्था अभी भी पश्चिमी देशों का प्रतिबंध लगा हुआ है रसिया पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध यानी कि बैन लगा हुआ है। उसके बाद भी जो रसिया की इकोनॉमी है ये बुस्ट कर रही है, लगातार बुस्ट कर रही है, यानी इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जो सदस्य देश यानी कि मिडिल ईस्ट के कंट्री हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनसे जो ट्रेड है रसिया ये बढ़ा दिया है। तो रसिया का जो इकोनॉमी है ये तो अपना चल रहा काम कर ही रही है। प्लस उसके बाद जो रक्षा उद्योग है रसिया के अंदर, जो रक्षा उद्योग है ये भी अपने मतलब कि ये भी ग्रो कर रहा है। इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि रक्षा की जो डिफेंस इक्विपमेंट है, हथियार है, इसकी ज़रूरत तो रसिया को है, क्योंकि रसिया ऑलरेडी युद्ध लड़ रहा है। तो उसे ज़रूरत है। तो जब ज़रूरत है भाई, तो ये इंडस्ट्री भी इसकी ग्रो कर रही है। तो रसिया को तो अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन बन चुके हैं फिर से एक बार राष्ट्रपति रसिया के। तो ये एक बार फिर से अपने उग्र तेवर में दिखे कि अगर रूस के सेना के साथ नाटो सेना में अगर सीधा संघर्ष हुआ तो दुनिया देखेगी, यानी पृथ्वी पर तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। तो ये थी चेतावनी रसिया की पश्चिमी देशों को लेकर। थैंक यू।